कैसे हो लाडलो। आज करेंगे चैप्टर 4 का सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। देखो यार, अपने आप को इस तरह से बनाओ ना कि आप पे कोई हावी ना हो। मैं यही देख रहा हूँ आजकल के बच्चों में यार, हर कोई किसी न किसी के पीछे पागल हुआ पड़ा है। लड़की लोग यार, आप लोग भी गजब है। क्या चल रहा है मतलब ये सब, मतलब जो ये पागलपन है तुम सबका, ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है ना। 6 महीने 8 महीने में ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़ ये पागलपंती तो ना करो ना प्लीज़ यार, ठीक है। आप सभी का भी लाइफ है, लाइफ बनाना है। अभी तो पूरे ज़िंदगी आप सभी को ये सब चीज़ें करनी है। समझ में नहीं आ रहा तुम सबको हैं। इतने सारे बिगड़ चुके हो तुम सब, बताओ ऐसे करोगे तो कैसे होगा हैं। चीटिंग करना है घर वालों से, बताओ। चैप्टर 4 के ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। पहला सवाल हम लोग देखते हैं। अच्छे तरीके से बताना है आप लोगों को, वे सब चीज़ें ना बेकार है, छोड़ दो प्लीज़। आपका भाई है ना, आराम से पढ़ो ना यार, हर चीज़ दे देगा, क्यों टेंशन ले रहे हो हैं। अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा, अरे भाई ये क्वेश्चन का आंसर आप बताओ ना। अपवर्तित रहती है, क्या रहती है? अपवर्तित रहती है। अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की जो मात्रा है अपवर्तित रहती है। पहला क्वेश्चन याद हो गया। मेरे क्वेश्चन का आप लोगों ने जवाब नहीं दिया। मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि सब चीज़ों से दूर रहो। क्लास 12th निकालो आराम से, उसके बाद कॉलेज लाइफ में जाओ। जल्दी से 1-2 साल में मेहनत करके एकदम कैरियर बनाओ। 2 साल 3 साल लगेंगे एकदम फटाफट। बाकी आगे सारी चीज़ें होंगी यार, मम्मी पापा से बोलोगे डायरेक्ट काम होगा। समझते नहीं हो तुम सब सारे, है ना। अभी देख लो जो कर रहे हो ना सारे के सारे, आगे कितने पछताओगे तुम सब। आंखें नहीं मिलेंगी रोने के लिए, जगह कम पड़ जाएगा रोने के लिए, सच्ची बता रहे हैं। कोने में रोगे, बाथरूम में जाके रोगे, अकेले जाके रोगे कहीं कहीं, ठीक है। तो ये सब जो हरकतें हैं ना, अभी मत करो प्लीज़, कि आपको रोना ना पड़े आगे जाके। लाइफ बनानी है यार आप सबको, अभी मेहनत कर लो। क्योंकि प्रॉब्लम्स ऐसे हो जाएंगी ना कि आप घर वाले के सामने अपनी हालत तक बयान नहीं कर पाओगे, झूठ का मुस्कुराना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हालत सुधारो। अभिक्रिया N2+3H2 = NH3 में अमोनिया के बने दर के गायब होने की जो दर होती है वो क्या होती है मेरे भाई? तो दोगुनी होती है। क्या होती है? दोगुनी होती है। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से हम लोग करेंगे, है ना। मैं आपको हमेशा अवेयर करके रखूँगा सारी चीज़ों से। अब क्वेश्चन पे थोड़ा सा सब्र बना कर रखो। 10 क्वेश्चन हम लोग बैक टू बैक करते हैं अच्छे तरीके से। फोकस बनाओ मेरे भाई, यहाँ पर फोकस बन गया क्या तुम्हारा? बन गया। चलो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है। ये प्रथम कोटि का जो अभिक्रिया का वेग है मेरे भाई, स्थिरांक निर्भर नहीं करता है। तो निर्भर नहीं करता है अभिकारकों की सांद्रता पर। किस पे? अभिकारकों की सांद्रता पर। इतनी हार्ड गर्मी है ना मेरे भाई, मैं हैंकी ले लेता हूँ, ठीक है। चलो, बहुत ज़्यादा हार्ड गर्मी है। तो तीसरा क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा अच्छे तरीके से। एंड अगले सवाल के ऊपर हम लोग बैक टू बैक चलते हैं और 10 सवाल एकदम बेहतर तरीके से लगाते हैं। ध्यान से देखो। उदासीनीकरण की क्रिया को पूर्ण होने में समय लगता है। तो कितना समय लगता है मेरे भाई उदासीनीकरण की क्रिया को पूरा होने में? 10⁻⁻10 सेकंड लगते हैं। और ये चीज़ें अच्छे से याद रख लेना, इतना सेकंड लगता है तुम्हारा। और ये चीज़ें, सारी चीज़ें जो क्वेश्चंस मैंने ले रखे हैं, पहले बता दे रहा हूँ, ये कभी चेंज नहीं होता एग्जाम में, है ना। हूबहू एकदम यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में चिपका दिया जाता है। ध्यान से देखो। वह अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक भाग लेकर उत्पाद बनाते हैं, यानी वह अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। यानी कि यहाँ एटम्स और यहाँ एगो एटम्स बन रहा है, मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है? H2O बनता है। तो उस तरह से चीज़ें हैं। और यह क्या कहलाएगी मेरे भाई? तो द्विअगुण कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? द्विअगुण कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक भाग लेकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, तो वह कहलाती है द्विअगुण। क्या कहलाती है? द्विअगुण। यानी कि 2 चीज़ें मिल रही हैं, सिंपल सा फंडा है। अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं जो कि 6 नंबर का सवाल है, ठीक है। चलो देखो ध्यान से। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। वेग स्थिरांक की जो इकाई होती है मेरे भाई, वो सेकंड इनवर्स होती है। अभी अभी हिंदी में देता है और कभी कभी इंग्लिश में भी ऐसे करके दे देगा। क्लियर है ना? चलो, क्लियर है? क्लियर है मेरा भाई। अगला सवाल है 7 नंबर का। मैं एक ही क्वेश्चंस को काफ़ी बारीकी तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल भी, है ना। हबड़ाने घबराने वाली चीज़ें नहीं है, हबड़ाने घबराने वाली चीज़ें नहीं है। कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, आपको बताना है। कारक जो अभिक्रिया के दर को मेरे भाई क्या करता है? प्रभावित करता है। तो ताप, दाब, सांद्रता, इनमें से कोई भी नहीं लग रहा है हम लोग को। ऑप्शन डी बिल्कुल भी तुम्हारा सही हो जाएगा। चलो,
ऑप्शन डी बिल्कुल भी सही हो जाएगा। अब अगला सवाल है तुम्हारा 8 नंबर का सवाल है, और मुझे लगता है कि इसका आंसर आप अच्छे से बना पाओगे कि उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या करते हैं मेरे भाई, बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दर को, गति को क्या करते हैं, घटा भी देते हैं और बढ़ा भी देते हैं। ठीक है, चलो अगले 9 नंबर के सवाल के ऊपर बात करते हैं। 9 नंबर के सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ध्यान से देखो। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T1/2 का मान कितना होगा, है ना। इसका मान मेरे भाई बताना है, और इसका मान आप बताओगे कि 0.963 के होता है। देखो ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना, अपॉन में के होता है, पॉइंट है। ठीक है, चलो ये अच्छे से याद रखना मेरे भाई, ठीक है, बट्टे में है। और अगला सवाल 10 नंबर सवाल हम लोग के बैक टू बैक हो चुके हैं। अगर याद नहीं होगा तो फिर से वीडियोस को देखना है। निम्न में से किस समीकरण द्वारा त्वरित वेग बताया जाता है, निम्न में से किस समीकरण द्वारा त्वरित वेग बताया जाता है, -dc/dt के द्वारा। अब एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चन तो कर लिया। हमने जो आपसे शुरू में सवाल किया था, क्या उस पर गौर किया? क्या आपने कसम खाया और रूटीन्स बनाया, कुछ रूल्स बनाए अपने जीवन के लिए, लक्ष्य के लिए? कुछ रूल्स होना चाहिए। आप लिख के साट दो कहीं पर कि मेरे को 3 साल में या 5 साल में एक ऐसे मुकाम पर पहुंचना है। सबसे पहले तो मेरे फैमिली का कंडीशन सुधरे, स्टेबल पोजीशन पे आ जाए, हर कोई खुश रहे। उसके बाद फिर अपने ड्रीम्स को अचीव करना है। पहले फैमिली को स्टेबल करना। अगर आपका फैमिली पहले से स्टेबल है तो डायरेक्ट आपको अपने गोल के प्रति अग्रसर होना है मेरे भाई, और एक 12th में बेहतर नंबर लेकर आना है। एक सामाजिकता के आधार पे एक रुतबा बना रहे। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, ध्यान से देखना, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर मेरे भाई ताप बढ़ने के साथ ही बढ़ती है ना। ताप बढ़ने के साथ ही क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, चलो, है ना। देखो अपना MK चैनल है, आराम से सब्सक्राइब करना है उसे, ठीक है, और ऐप डाउनलोड करके फ्री वाला सारा कंटेंट वहाँ से उठा लेना है। अपना MK ऐप डाउनलोड करना है। ओ भाई सॉरी गाइस, थोड़ा, है ना, क्या डाउनलोड करना है, अपना MK ऐप डाउनलोड करना है, और यहाँ से फ़ायदा आराम से उठाना है प्ले स्टोर से। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अगुणों, परमाणुओं अथवा मूलकों को संख्या कहलाती है। मतलब ये सब जो चीज़ें हैं ना, वो क्या कहलाती है मेरे भाई, तो ये सारे अणु संख्या कहलाते हैं या तो अणुकता कहलाते हैं। याद रहेगा ना, अणु संख्या कहलाते हैं ना तो अणुकता कहलाते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर याद होना चाहिए। अगला सवाल है जो कि 13 नंबर का सवाल है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का अधिकतम वेग होता है। तो किसी रासायनिक समीकरण का अधिकतम वेग जो होता है 10 के पावर 12 सेकेंड होता है ना। चलो क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा मेरे भाई, चलो क्लियर रहेगा ना। अगला सवाल है 14 नंबर का सवाल है, और इसका आंसर आप ध्यान से देखो। टोटल 25 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों में। किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण ऊर्जा का जो अवरोध की ऊर्जा होती है वो क्या होती है, वो बढ़ती है। याद रखो क्वेश्चन, किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण ऊर्जा अवरोध की ऊर्जा बढ़ती है ना। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे, 10 मिनट में खत्म करेंगे, 10 से 11 मिनट में इस वीडियो को खत्म करेंगे, टेंशन मत लो। प्रथम कोटि के अभिक्रिया का अर्थ वायु निर्भर नहीं करता है। प्रथम कोटि के अभिक्रिया का अर्थ वायु निर्भर नहीं करता है तापक्रम पर। किस पर? तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। राइट, याद हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं मेरे भाई, 16 नंबर का सवाल करते हैं। इतना हार्ड गर्मी है कि क्या ही बताऊँ। चलो, किसी वस्तु पर प्रतिक्रिया करने के दर निर्भर करते हैं, यानी किसी वस्तु पर जब प्रतिक्रिया कराओगे तो सक्रिय भार पर डिपेंड करता है, यानी कि निर्भर करता है। किस पे? सक्रिय भार पर निर्भर करता है, यानी कि सक्रिय भार पर डिपेंड करता है। अगला सवाल है कि किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर जो होती है मेरे भाई वो निश्चित होती है, यानी कि फिक्स होती है, स्टेबल होती है। याद रहेगा ना। चलो इंग्लिश हिंदी सब करो, है ना, अच्छे तरीके से, बस खाली आपको याद होना चाहिए। अगला सवाल है जो कि 18 नंबर का सवाल है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग निर्धारक जो पद होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग निर्धारक पद जो होता है मेरे भाई वो पद कैसा होता है? मंद होता है ना, वो मंद का पद होता है ना। चलो अगला है जो कि 19 नंबर का सवाल है। टोटल 25 क्वेश्चन है और 25 आपको याद होना चाहिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी क्षण ज्ञात किया गया वेग कहलाता है। तो किसी भी क्षण जो हम वेग ज्ञात करते हैं उसको तात्क्षणिक वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक वेग बोलते हैं मेरे भाई। देखो अपने आप को इस तरह से बनाओ, हमेशा बोलता हूँ
मेरा काम है आपको इतना बदल देना मेरे भाई, इतना चेंज कर देना कि आप सब इतने रिस्पॉन्सिबल हो जाओ, आप सब इतने ध्यान दो अपने आप पे, अपने आप को बनाने पे कि सब कोई अपने आप तुम्हारे पास चल के आ जाए। ठीक है, अर्हेनियम समीकरण है, अर्हेनियम समीकरण है मेरे भाई किस चीज़ का बताओ। अर्हेनियम समीकरण है पहला ऑप्शन के बराबर ए ई के पावर में ई ए अपॉन आर टी, ऐसे भी देता है। इसको अच्छे तरीके से लिख देता हूँ वरना आप बोलोगे कि भैया नहीं लिख रहे हो। चलो पावर में है, ठीक है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखना, अर्हेनियम के समीकरण। ठीक है, और अगला सवाल है जो कि 21 नंबर का सवाल है और इसका आंसर मुझे लगता है आप आराम से बताओगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ढाल का मान खींचा जाता है log के तथा 1/t के मध्य सॉरी यहाँ पर होगा के मध्य मेरे भाई। ठीक है, log के तथा 1/t के मध्य। ठीक है, चलो अगला सवाल है जो कि 22 नंबर का सवाल है और इसका ऑप्शन आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। दर स्थिरांक इकाइयाँ निर्भर करता है, दर स्थिरांक जो इकाइयाँ है निर्भर करता है अभिक्रिया की कोटि पर। ठीक है, मैं एक पीडीएफ ऐप में डाल दूंगा, ऑल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव उसमें हो जाएगा। फिर एक पीडीएफ डालूंगा कि इंपॉर्टेंट ऑल चैप्टर से ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और फिर चैप्टर वाइज करके ऑब्जेक्टिव डाल दूंगा, है ना। सब चीज़ कोर्स में है, कर्ण बैच में। ठीक है, तो ऐप पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो, उसमें सारे सब्जेक्ट की तैयारी साइंस वाले की कराई जा रही है। ठीक है, चलो किसी शून्य कोटि अभिक्रिया के संपूर्ण होने के लिए समय की जो आवश्यकता होती है मेरे भाई, वो समय की आवश्यकता होती है 1/k। क्या 1/k, राइट। चलो अगले सवाल के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। हमने बोला था कि इसको 10 से 12 मिनट में ख़त्म करेंगे, तो समय के लिए थोड़ा सा बाध्य हूँ मैं, क्योंकि पहले बोल दिया था तो ख़त्म करना पड़ेगा। अभिक्रिया H2 + O2 यानी H2O बन जाता है। तो ये कौन सा अभिक्रिया है? तो यह जो अभिक्रिया है वो तीव्र अभिक्रिया है, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन जैसे मिलता है पानी बन जाता है ना। देखते हो ना, हवा में पानी की नमी होती है, अंश होता है, पानी का अंश होता है ना। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल रहा है, बस पानी बना रहा है। टंगस्टन के पृष्ठ पर अमोनिया का विघटन किस कोटि की अभिक्रिया है? तो यह जो है वो शून्य है ना, शून्य याद रहेगा, शून्य रहता है, शून्य कोटि। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 25 के 25 क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगे होंगे एंड आपने एंजॉय भी किया होगा इस सेक्शन में और बहुत सारी चीज़ें भी सीखी होगी, क्योंकि अपने लाइफ को बदलना आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने परिवार को स्टेबल करना आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है और आप अपने आप को चेंज करोगे, ये आपका पहला धर्म बनता है, धर्म। ठीक है, तो अपने आप को चेंज करो, उसके बाद फैमिली को स्टेबल कर पाओगे, फिर अपनी ज़िंदगी को जी पाओगे एंड सारे लोगों को जला भी पाओगे। तो पहले खुद को बदलो, खुद को।